बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू उम्मीद तक्की ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका जी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और यहाँ जी मेरी जो थी वो कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं फैला दूँ। और जो आदत होती है ना जी झाड़ के फैलाने वाली, ये मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। और सही कहते हैं ना जी कि बेटियाँ वाकई माँ का परतो होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी माँ हमें नहीं सिखा रही होती, लेकिन हम क्योंकि सारी लाइफ उनको काम करते हुए देखते हैं कि वो कैसे चीज़ों को लेके चल रही हैं, किस तरीके से वो मैनेज कर रही हैं घर को और क्या तरीका है उनके काम का, तो वही चीज़ें जो है ना वो बच्चियाँ फिर अडॉप्ट कर लेती हैं। मैं कई दफ़ा बहुत हैरान होती हूँ कि अभी हादिया बहुत छोटी है, लेकिन वो बिल्कुल सेम मेरे तरीके से काम कर रही होती है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, क्योंकि वो उसको लर्न कर रहे होते हैं ना, वो उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो सीखते हैं। तो जी मैंने भी अपनी अम्मी को हमेशा इसी तरीके से देखा कि वो कहती थी कि कपड़े झाड़ के फैलाया करो, इससे होते कि आयरन करना बहुत ईजी हो जाते हैं। और वो हमेशा हेल्पर्स को भी ऐसे ही बताती थी, इसी बात पे टोका करती थी कि आपने कपड़े झाड़ के नहीं फैलाना। तो मैं भी अम्मी की तरह ना फिर इसी तरीके से झाड़ के फैलाती हूँ। और वाकई ये बात बहुत अम्मी की साबित सही हुई है कि वाकई फिर आयरन करने बहुत इजी हो जाते हैं ना कपड़े, उनमें कम रिंकल्स पड़ते हैं। तो यहाँ जी कुछ समर के कपड़े भी थे, अभी अंदर रखे नहीं हैं सारे, क्योंकि वेदर चेंज तो हो गया, लेकिन अब इतना भी चेंज नहीं हुआ। कभी कभी धूप में जब बच्चों ने पार्क वार्क जाना हो तो इतने गर्म कपड़े फिर नहीं पहने जाते। और यहाँ बच्चों की कुछ शर्ट्स हैं जिन पे कुछ प्रिंटिंग हुई होती है, कुछ स्टिकर्स वगैरह होते हैं, तो उनको मैं हमेशा ना उल्टा करके वॉश करती हूँ, क्योंकि उनकी प्रिंटिंग ज़रूर ख़राब हो जाती है, चाहे वो जितने भी अच्छे ब्रांड्स के हों। और वो इंस्ट्रक्शंस में भी होता है कि आप उनको ना इसी तरीके से वॉश करें। तो यहाँ जी अब कपड़े मैंने फैला दिए हैं। और मौसम अच्छा है, धूप अच्छी धूप है, लेकिन ये कि सर्दियों में यहाँ ज़रा कम धूप आती है, तो फिर अंदर शिफ्ट करने पड़ते हैं, कभी कभी कपड़े फ़ैन लगा के सुखाने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े जी हैंग कर दिए थे। और अभी आपको लेके चलती हूँ लॉन में, आपको दिखाती हूँ कि आज मौसम किस तरह का है। तो जी मौसम अच्छा, हल्के क्लाउड्स हैं, लेकिन ये साथ में धूप भी है। और सर्दियाँ इस दफ़ा आई हैं, लेकिन अभी नवंबर का जैसे अराउंड मिड होने वाला है, और उस तरह की एक्सट्रीम कोल्ड अभी नहीं आई है जिस तरह की एक्सपेक्टेड थी। शायद बारिशें हों तो उसके बाद मौसम शायद चेंज हो जाए। लेकिन अभी है कि सर्दी इस तरह की कि बस आप गर्म कपड़े पहन लें। लेकिन नाइट में जैसे आप वॉक पे निकलते हैं बाहर, तो फिर बच्चों को हल्का फुल्का जैसे अपर पहना दिया, हल्की लाइट सी कोई स्वेटर पहना दी, तो इसी तरीके से चल रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जी प्लांट्स। यहाँ पे हमारे जो ओनर हैं वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने लॉन की, और प्रॉपर माली आता है, चीज़ों को मेंटेन करता है। और ज़ाहिर सी बात है फिर इनको ख्याल रखना पड़ता है, ये भी जानदार होते हैं और इनको भी इतनी केयर और मोहब्बत की ज़रूरत होती है जिस तरह से ह्यूमंस के हम लोग करते हैं। तो ये भी जानदार है ना, ये सांस लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आई गेस ये एलोवेरा नहीं है, एलोवेरा से मिलती जुलता कोई प्लांट है। और यहाँ पे एलोवेरा भी ये लगा हुआ है ना, एलोवेरा। और ये कई दफ़ा मैं लेके जाती हूँ अपनी रेमेडीज़ वगैरह के लिए। तो यहाँ मैं जो आपको दिखाती कि हमारे ओनर्स ने ना ऊपर यहाँ पे ना एक मुर्गियों के लिए एक डरबा बनाया है। और पहले मैं बड़ी हैरान होती कि क्या पर्पस हो सकता है। अच्छा, हैरत की बात मुझे ये, अभी मेरी उनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगी। इसके अंदर तो मुझे पैरट भी नज़र आ रहे हैं ना, तो मे भी शायद उन्होंने एक बर्ड्स के लिए केज सा बनाया है, या फिर उनका मकसद सिर्फ ये है कि मुर्गियों को रखना। पहले एक मुर्गी थी और माशाल्लाह से जो है काफ़ी सारी आ गई प्रॉपर। उन्होंने इनके लिए ये जो वेजिटेबल के रैक्स होते हैं ना, खाली ये क्रेट्स वगैरह, इनको उन्होंने किया हुआ है। और उसको उन्होंने यूज़ करके माली ने उनके लिए ना हट सा घर सा बना दिया है। और अंदर ही देखें उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम है। और बाहर से शुक्र अच्छी बात है कि वो लॉक हुआ हुआ है, क्योंकि मुझे ना इन चीज़ों से बहुत होता है कि एकदम से ना उड़ती उड़ती ऊपर ना आ जाए, क्योंकि जो लोग यूज़ टू होते हैं इनके साथ रहने के, उनके लिए तो कोई मसला, उनके घर में बहुत आराम से फेरी होती हैं। लेकिन जो मेरे तरह के लोग हैं ना, जिनका काम ही पाला पड़ा होना, तो फिर उन्हें ज़रा सारा इन चीज़ों के करीब जाने से थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। लेकिन मैंने पहले वीडियो बनाने से पहले मेक श्योर कर लिया था कि ये बाहर जी ताला लगा हुआ है। तो खैर शायद उन्होंने देसी अंडों के लिए किया, जिसके लिए भी, लेकिन एनी हाउ इन्होंने बना लिया था। तो चलें जी, अब मैं अंदर आ गई और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक कीमा कढ़ाई की रेसिपी। अच्छा, मेरे घर में कीमा बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन जो मेरे सबसे फेवरेट है ना है जनाब आलू कीमा। लेकिन ये है कि आप कितनी दफ़ा आलू कीमा बनाएंगे, बहुत अरसे तक आलू कीमा खाते रहेंगे आप एक ही चीज़ से बना के, तो थोड़ी सी बोरियत हो जाती है। इसके अलावा बीन्स कीमा, फ्रेंच बीन्स जो होती हैं ना, फलियाँ कीमा जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे घर पसंद किया जाता है। और लेकिन सब हॉट फेवरेट जो है ना वो आलू कीमा है। इसके अलावा शिमला मिर्च कीमा होता है, आप वो बना सकते हैं। करेले कीमे भी हैं, लेकिन वो फिर करेले बच्चे नहीं खाते ना। तो खैर शिमला मिर्च कीमा मैं बनाती रहती, लेकिन आज मैं कीमा कढ़ाई टाइप का बना रही हूँ। और इसमें शिमला मिर्चों को मैंने 2 से 3 जो थी ना शिमला मिर्च, इनको लेके मैंने चिल्न कर लिया। अच्छा, मैं कटिंग में ना शुरू से बहुत अच्छी हूँ। जब कभी मेरी कज़न्स वगैरह को भी कटिंग करवानी होती थी, या फैमिली में कोई गैदरिंग है, कोई इस तरह की चीज़ें, तो मैं हमेशा पेश होती थी दावतों वगैरह में कटिंग में, क्योंकि मेरी ना माशाल्लाह कटिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है। खैर यहाँ पे तो थोड़ी सी कटिंग थी, तो मैं स्लोली कर रही हूँ।
अदरवाइज़ ये कि मैं कोई प्रोफेशनल तरीके से तो कटिंग नहीं जानती हूँ, लेकिन अपनी देसी तरीके से ना ये है कि मेरी कटिंग की स्पीड जो है ना बड़ी अच्छी है ना। तो जब भी कोई दावतों में सैलड्स वैलड्स बनाने होते हैं, कोई पास्ता, कोई इस तरह की जो थी हैं जैसे वेजिटेबल राइस बन रहे हैं, कुछ चाइनीज़ टाइप की कटिंग की ज़रूरत होती है ना, तो मैं मेरी खदमात ही जनाब ली जाती हैं और मैं बहुत हैप्पीली कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी इस काम से बोर नहीं होती। तो यहाँ मैंने ना तकरीबन जो थे ना, मैंने 3 से 4 जो थे मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए थे और इनको भी मैं इस तरीके से च्यूलिन कर लूँगी और कुछ मैं कुकिंग में यूज़ करूँगी, कुछ मैं आखिर में दम में ऐड करूँगी। तो यहाँ जी मैंने वॉक चढ़ा दी थी और सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी ये अनियन, 2 मीडियम अनियन हैं जो कि स्लाइस हुए हुए हैं, इनको मैंने सबसे पहले ऐड कर लेना है। अब जी फ्लेम ऑन कर ली है मैंने, ऑयल डाल दिया है और साथ में ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा भुना हुआ नहीं है ना, तो स्टेज के ऊपर तब मैं ऐड करती हूँ समटाइम्स जब मेरे पास भुना हुआ नहीं होता। तो यहाँ इस स्टेज पे इसको ना मैंने बना लेना है, लेकिन इसको मैंने ना गोल्डन ब्राउन नहीं करना। जैसे ट्रांसलूसेंट से नेक्स्ट स्टेज आती है, जब वो गोल्डन होना स्टार्ट होगा ना, उस स्टेज के ऊपर मैं इसमें मिन्स ऐड करूँगी। अगर आलू कीमा मैंने बनाना होगा तो फिर मैं थोड़ा सा इसको लाइट गोल्डन करूँगी। अब यहाँ पे जी मैंने इसी स्टेज के ऊपर इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है और मैं बिल्कुल वेट करूँगी इसकी बिल्कुल राइट जो मुझे चाहिए था। मुझे लग रहा है कि इसके एजेस थोड़े थोड़े गोल्डन हो रहे हैं ना, तो ये स्टेज है इसके अंदर कीमा ऐड करने की। और ये मेरे पास तकरीबन ½ kg है और ये बीफ का कीमा है। वी आर बेसिकली बीफ लवर्स और मुझे ज़्यादा बीफ का कीमा पसंद है। तो यहाँ पे जी आप देखिए मैंने इसको ना हाथों से स्पैचुला से इस कीमे को जो है ना वो तोड़ लेना है, क्योंकि ये फिर बड़े बड़े चंक्स ना बन जाएं और इसको ऑयल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। और ये बेसिक स्टेप होता है आलू कीमा बनाने के लिए। अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो फॉर श्योर आपके कीमे में ज़रूर ही आएगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। खैर हर एक का अपना हो सकता है, लेकिन मैं तो स्टेज पे ज़रूर ऑयल के अंदर ना इसको फ्राई करती हूँ। अब यहाँ देखिए अच्छा से जब कलर वाइट हो गया, थोड़ा फ्राई हो गया है कीमा, तो अब स्टेज के ऊपर 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो जिंजर गार्लिक के क्यूब्स मैंने फ्रीज़ किया उसको मैंने थोड़ा सा थॉ कर लिया था, मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और अब जी मैं इसको अच्छे तरीके से दोबारा भून लूँगी। और मेरी सास जो थी वो बहुत अच्छा आलू कीमा, क्या सिंपल कीमा भी बहुत मज़ेदार बनाती थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत मकाम करें। बस ये यादें रह जाती हैं और हाथ वो जो जायका है ना वो हमें याद रह जाता है, फिर हमें दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता। तो यहाँ जो मैंने काली मिर्च पीसी हुई ऐड कर ली है, खुश्क धनिया जो है वो मैंने ऐड कर दिया। अपने कीमे के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा कि आपको कितना कीमा है उस हिसाब से। फिर मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड किया है और हल्दी चली गई और लाल मिर्ची, 3 स्पाइसेस मैंने डाल दी, क्योंकि नमक और ज़ीरा मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी। और यहाँ पे अब इसको ना थोड़ा सा स्पाइसेस के साथ हल्का सा जो है ना फ्राई कर लेना, ताकि उनका जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इस स्टेज पे जी मैंने 2 मीडियम टू लार्ज टमाटोज़ ले लिए, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया। आप चॉप कर लें जैसे आपकी मर्ज़ी है, आप वैसे स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, मोटा काट के भी डाल सकती हैं, कीमे के साथ वो गल जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़े से वो चंकी टमाटोज़ पसंद नहीं, तो मैंने कवर करके फिर कीमे को हल्का सा पानी डाल के गला लिया था, क्योंकि बीफ का कीमा है। और अभी देखिए मैंने लिड खोल लिया और इस स्टेज पर इसके अंदर मैं ना ये प्याज और 2 बड़ी शिमला मिर्ची और 2 जो है ना वो मीडियम प्याज के स्लाइसेस हैं, मैंने स्टेज के ऊपर ऐड कर देना है। और उसको मैंने स्टेज पर भूनना नहीं है, इस स्टेज पर इसको मैंने थोड़ा सा कवर करके पकाना है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा चंकी जो है वो शिमला मिर्च अच्छी नहीं लगती, जो बहुत ओवर कुक भी ना हो और बहुत ज़्यादा चंकी भी ना हो ना। तो अब यहाँ पे स्टेज के ऊपर ना इसको मैंने जी कवर करके फ्यू मिनट्स के लिए दम लगा देना है। और अब ये देखिए दम खुल के आपको जो मॉइस्चर नज़र आ रहा है ना, इसको अब मैंने कर लेना है जी एवेपोरेट। और जब ये अच्छे से एवेपोरेट हो जाएगा, फ्राइड फॉर्म में आ जाएगा, तो हमारी जी ना ये रेडी हो जाएगा उस वक्त। अब ये है फाइनल लुक कीमा कढ़ाई की। खैर जी डिनर के बाद हम लोग थोड़ा बाहर आ गए थे। मैं आई थी कार्फ और यहाँ हादिया इंसिस्ट करी थी कि मुझे कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है, और मैं उसको कहती बेटा आप जूस ले लो। लेकिन बच्चे कभी कभी आपको पता है ज़िद लगा लेते हैं और उनकी सुननी भी पड़ती है। और फिर मैं आके कुछ कलेक्शन देख रही थी, जो विंटर कलेक्शन है। मैं आई थी निशात पे, क्लोथ्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और मैं बस एक गो थ्रू ही कर रही थी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कैसे प्रिंट्स हैं, क्या प्राइस रेंजेस हैं। और मैं वेट करूँगी जी अपनी दिसंबर एंड सेल्स का, और मैं तब लूँगी। और ये देखें गीगा मॉल अभी ये था कि आज अच्छी यहाँ पे हालांकि वीक डे था और रश भी था, और कोई एक ट्रिप भी आया हुआ था छोटे बच्चों का, और वैसे लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। तो ये बाहर का एरिया बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ ये ज़रूर आके बैठते हैं। और मुझे खुद ये फाउंटेन एरिया इनका बड़ा पसंद है। तो जी ये थी आज की मेरी वीडियो, मेरी आज की शेयरिंग, आज की मेरी लाइफ की हैपनिंग्स। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर लाजमी फॉलो कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।